बिलासपुर ले आए हैं। बिलासपुरी लेवर इसने कमाए खाए बर आए हैं। तेनी एक डेढ़ महीना हो गए फंसे हैं और न कोनो चावल देते न आटा देते न कुछ ऐसने परे हैं और कोनो देख रेख करैया हमार खोज करैया कोनो नहीं है। का करी तेन ला बतावा और कतेक दिन ले इसने यहाँ परे रही हमन बलोदरा में बालाजी गुरु में हावन हमन और का करबो धरबो तेला बतावा। अब धन हमन इहे बैठे रही बलोदरा में लेना कहीं ना इसने हो कहा वो भी हमार खोज लगा सही तारीख बलोदरा वाला सब बोल जी। हाँ सर, गरीब आदमी कमाने खाने के लिए आए हैं बलोदरा बालाजी कंपनी में और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं भूख। गरीब आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे धर के आए हैं, यहाँ जाने के लिए भी साधन नहीं कर रहे हो तो क्या करेगा बताओ तुम ही लोग। यहाँ से भाई पारी पारी बोल रहा था ना भाजी टोटो के चलो अब मुँह चलाओ बोल बड़ोदरा में पड़े हैं हमन और मोदी सरकार कहे है मतलब गरीब आदमी का पैसा कौड़ी सब के लिए देहूँ के कहे रही से और आज तक इसे कौन दिन दे है नहीं दे है तो वही बताही आए और 25-25 हज़ार रुपये गरीब आदमी ला दे के उद्घाटन वो दिन कहे रही से कहाँ दे पाए है आज तक। अमीर ला तो हर दिन हर समय मतलब पैसा कौड़ी दे जाते अभी भी अमीरे ला देवत है हैं। हमार गरीब ला कहाँ तक से दे है खाता में डालूँ कही थे कितना कन डालते कितना कन नहीं डाले हमारे ऊपर डालबे नहीं करे खाता में आज तक कहाँ डाले थे हमारे खाता वन में हैं। मोदी सरकार बने सरकार हम बनाए गए हैं हम घोड़ा के रहने वाला वहाँ से आए हैं बाहर माँ कमाए खाए भर हैं बालाजी गुरु कंपनी माँ हैं डेढ़ महीना काम बंद हो चुके हैं। यहाँ 2 रुपया पैसा दे हुआ नहीं है। लोग लड़का तरह तरह के लिए हमार बार हम बहुत परेशानी में हैं और जाए के भी हमारे साधन नहीं कर पाते का बार पैसे छोड़ रही था तो जाबो हैं गाड़ी ट्रेन खुल गई रही तो हम पैसा नहीं है काम जा पाबो हम नहीं हैं। यही हम लोग मोदी सरकार अब और हमार विधायक गुरुदयाल दास हमार विधायक हम जितवाए हैं वही साधन से कुछ करवाए के हमार करे छत्तीसगढ़ से आए हैं हमन तो उखरे एमा हमन बोल बालाजी कंपनी कमाए बर आए हैं का करबे 15-20-25 दिन हो गए छुट्टी 1 रुपया नहीं है पैसा खाए पिए बर और गरीब आदमी लड़का वाला धर के आए हैं अते दूर है 2-3 दिन के रास्ता और खाए पिए बर तो ये दे चावल दे रही से तेनो हमरे पैसा में अब ये दे अब 200 देवा थे खर्ची और मका हुआ थे नान लड़का धर के आए हैं कमाए बर और तो का सब्जी ले दे जंदार ले दे का होगी वो कुछ नहीं हो लड़का वाला में रोवा थे 1 रुपया खई खजे बर घलक नहीं ले सकत हैं ये दे रोवा थे लड़का मन कुछ बोलवावे का तो अब कहाँ जाते बीच में आओ गिरी पिया थे कुछ माइक में बोलना गले
अदबई है। अम्मा दे ऐसे कुछ कहे रहता चल भैया हम मोदी सरकार के बिनती विनोद हन हम आए हन कमाए खाए बर सरकार बने हुए हवा मोदी सरकार है यहाँ और हमार गरीब बर कुछ मतलब ओखर उद्धान के लिए कुछ कृपा करे राशन पानी खाना पीना के लिए व्यवस्था करे के भेजे जाए यहाँ से कुछ नहीं हम के बाल बच्चा के लिए अब मोदी सरकार वही जान सकत है हम बता सकत हन इहे इतके कृपा कर सकत हन हमार मोदी सरकार सो तो हमार राशन पानी के लिए भूख मरत है ओकर लिए कुछ पैसा कौड़ी दाल चावल साग सब्जी कुछ भेज सकत है हमार तो कुछ नहीं है आए हैं उतका दूर ले कमाए खाए बर तो काज पाबो हमन आए भूपेश बघेल सर जी छत्तीसगढ़ का मंत्री, हम गरीब लोगों को थोड़ा ध्यान दो, इधर मर रहे हैं भूखे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तेलंगाना सरकार कोई पैसा भी नहीं दे रहा है, ना खाने को भूखे मर रहे हैं। इतना लेबर लोग वैसे ही बैठे हैं, ना ठेकेदार ना कोई नहीं है। क्या करे सरकार, हमको जाने का रास्ता बताओ। आपसे निवेदन है भूपेश बघेल सर, बस यही आपसे निवेदन है। कवर्धा जिला के रहने वाले हैं, तेलंगाना में फंसे हुए हैं, कम से कम 40 लोग फंसे हुए हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या करें बताओ, आप ही कुछ तो व्यवस्था करो आने जाने का सर जी। गरीब लोगों का ध्यान दो, बड़े आदमी बस को ध्यान देते हो। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कोरोना संबंधित शासकीय परामर्श आदेश और जानकारियों को तत्काल आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विकसित कवच मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग और चिप्स के द्वारा इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है। इस ऐप में राज्य के संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी रियल टाइम पर डैशबोर्ड के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऐप में कोविड-19 ई पास के लिए आवेदन की सुविधा भी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन पर कोटा राजस्थान से आज सुबह सकुशल छत्तीसगढ़ लौटे छात्र छात्राएं सकुशल अपने राज्य वापसी पर छात्र छात्राएं जहां खुश हैं, वहीं उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी में प्रशासन, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही वाहन चालक और उनके परिचालकों की अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि राजस्थान का कोटा शहर कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट सेंटर चिन्हित है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत और प्रदेशवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर कोटा से लौटने वाले सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखना बहुत जरूरी था। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखा गया है और क्वारंटाइन सेंटरों में रहने, खाने पीने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों और अन्य परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की सचिव ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर फसलों और परिसंपत्तियों सहित अन्य हुए नुकसानों का आकलन कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार
अनुसार सरगुजा जिले में तैयार किया गया विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र, जिसका शुभारंभ सोमवार को किया गया। इसे तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रशासन की मेहनत, चिकित्सकों का समर्पण और जन जन का मजबूत आत्मबल इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। जीतेंगे कोरोना से जंग। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु श्री रुद्र कुमार ने आज अपने निवास सतनाम सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में गर्मियों के दिनों में लोगों को पेयजल की नहीं होगी समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों और पहुंच विहीन क्षेत्रों में भी पेयजल के लिए बोर खनन की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना के तहत प्रदेश के 40,831 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क नल जल कनेक्शन दिया गया है। मंत्री श्री रुद्र कुमार ने बताया कि सुपेबेड़ा में जल्द शुरू होगी समूह जल प्रदाय योजना। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग विभाग से 1,87,000 लोगों को मिल रहा है रोजगार और लॉकडाउन के दौरान महिला स्व सहायता समूह द्वारा 2,80,000 मास्क की आपूर्ति की गई। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 38 केस पाए गए हैं, जिनमें से 34 ठीक हो चुके हैं और 4 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खमरिया में खुलेआम मेन रोड पर ही अवैध खनन का मामला सामने आया है, जहां पर सुबह मनरेगा के तहत काम चलता है और दोपहर से जेसीबी व ट्रैक्टर से अवैध खुदाई चालू हो जाता है, जो पूरे सरपंच के मिली भगत से ठेकेदार वासुदेव जिनका जेसीबी व ट्रैक्टर अवैध रूप से चल रहा है, जो ग्राम काठा कोनी का रहने वाला ठेकेदार है। ग्राम पंचायत में अवैध खनन की जानकारी होने पर कुछ रिपोर्टर द्वारा वहां जाकर फोटो वीडियो खींचते समय ठेकेदार वासुदेव मीरी द्वारा रिपोर्टर को कई प्रकार की धमकी एवं दोबारा मेरे एरिया में आना मत, साथ ही ऊपर से लेकर नीचे तक सेटिंग करके चलता हूँ, मेरा कोई भी अधिकारी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे कहते हैं। रिपोर्टर को धमकी देकर वहां से वीडियो डिलीट करने के लिए मोबाइल को छीन लिया गया और जबरदस्ती 6 से 7 लोग रिपोर्टर को घेर कर मोबाइल का पासवर्ड खोलवा कर वीडियो डिलीट करवाया और उस ठेकेदार एवं उसके साथियों को यह पता नहीं था कि डिलीट करने के बाद भी मोबाइल पर वीडियो को बैकअप ले सकते हैं, जिसके बाद वीडियो को बैकअप लेकर तहसीलदार तखतपुर, थाना प्रभारी तखतपुर एवं जिला कलेक्टर जेसीबी ट्रैक्टर मालिक का नाम तो उजागर हो चुका है, लेकिन संबंधित अधिकारी इस ठेकेदार के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई करती है या फिर अवैध रूप से कार्य को अंजाम देने वालों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और अवैध रूप से कार्य करने वालों को सोशल मीडिया पर दिखाने वाले पत्रकारों को ऐसे ही धमकी मिलते रहेगी और पत्रकारों की छवि ऐसे ही खराब किया जाता रहेगा। तखतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। मैं छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ, यहाँ दिल्ली में फंसा हुआ हूँ, काम करने आया था, मिस्त्री काम करता हूँ। मैं मुंगेली जिला और बरियारपुर का रहने वाला हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। सरकार से निवेदन है हमारे लिए कुछ करे, सुविधा करे। खाने पीने के लिए भी नहीं है हमारे पास,
खाने पीने के लिए भी नहीं है हमारे पास। यहाँ काम धाम सब बंद है। यहाँ काम धाम सब बंद है और बाकी सब यहीं रह रहे हैं। देख लो, किराए पे रहते हैं। सरकार से हमारा भारी निवेदन है कि हमारे लिए कुछ आने जाने की सुविधा करे, साधन करे। बस इसके कल मैं अपने अनुभाग के समस्त नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि अभी ये जो महामारी कोरोना 19 आई है उसके संबंध में पर्याप्त बचाव करें। इसका सबसे इजी रास्ता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अधिक से अधिक समय तक कि आप अपने घर में रहें और अनावश्यक बाहर में ना घूमें। अगर आपका कोई विशिष्ट कार्य हो तो बिल्कुल अकेले में जाएं और उस कार्य को संपादित करें। अभी भी मैं पुनः समस्त नागरिकों को अपेक्षा करता हूं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए है किया जा रहा है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब हम और हमारा प्रशासन स्वस्थ रहेगा। पंचपेड़ी के प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को फूल माला व श्रीफल से सम्मानित किया। दिन रात लोगों की सुरक्षा को लेकर मेहनत करने वाले, कोरोना महामारी से लोगों को बचाने वाले, लॉकडाउन का पालन करने वाले पुलिस कर्मियों को पंचपेड़ी परिक्षेत्र के ग्रामीण व जनप्रतिनिधि से सम्मानित किया। साथ ही इस लॉकडाउन में लोग इसे देखते हुए सरपंच धनराज नायक ने बिना राशन कार्ड धारी गरीब परिवारों के लोगों को अनाज बांटे। के जनप्रतिनिधियों ने पुलिस पर्सनल का सम्मान किया। बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी मेहनत को समझ रहे हैं, लेकिन पर आप अपने साथ अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो बीमारी है वो इतनी ताकतवर है कि सिर्फ पास में आने भर से फैल रही है। तो इसीलिए सबको मेरा संदेश है कि आप बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें, स्वस्थ रहें, अपना जो शरीर का प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाते रहें। आपने वो सुना है ना कि जिस तरह लूडो के खेल में जब तक गोटी घर में रहती है तब तक उसको कोई नहीं मार सकता, तो वैसे ही जब तक आप घर में हैं तब तक कोरोना आपसे दूर है, तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। जनप्रतिनिधि हर संभव लोगों की कर रहे हैं मदद। किरण यादव, सचिदेव सी पाटले, रविशंकर मधुकर, उमा शंकर मधुकर, विजय नामदेव, संपत लाल कुर्रे, रमेश सूर्यकांत व अन्य उपस्थित रहे। कि आप जानते, सभी जानते हैं कि पूरा विश्व में कोविड-19 कोरोना महामारी का बहुत ज़ोर से फैला हुआ है। आदमी तक को फैलाने की क्षमता है उस बीमारी में। ऐसे समय में पुलिस प्रशासन आगे आके पूरा जनता को, सबको इतना सहयोग कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करो, घर में रहो और आप भी सुरक्षित रहो और हम लोगों को भी सुरक्षित रहने दो। ऐसे करके दिन रात को भी ऐसी ड्यूटी देते हैं और दिन को भी, और सभी जगह
लॉकडाउन का पालन करने के लिए उन लोग बहुत ज़ोर से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे ग्राम पंचायत पचपेड़ी में उनको बुलाए थे और डीएसपी मैडम भी आई थी और पूरा पुलिस स्टाफ आए थे पचपेड़ी से। उनका हम लोग सम्मान किए। ग्राम पंचायत पचपेड़ी के पंचगण, मैं धनराज नायक सरपंच और हमारे गांव के वरिष्ठ बुजुर्ग लोग भी थे, इनके द्वारा हम लोग सब उनको स्वागत किए और सम्मान दिए। अभी स्थिति को देखते हुए आप ग्राम पंचायत के द्वारा लोगों को क्या कुछ सूखा राहत राशन दिया गया है? हाँ, आज उन लोगों को सूखा राहत, जिनका राशन कार्ड नहीं है, जिनको खाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, उनको आज चावल भी वितरण किया गया है। और इसके पहले भी हम लोग 2-3 बार दे चुके हैं चावल, जो कि शासन की तरफ से 2 कुंटल चावल आया था कोरोना वायरस के नाम से। उनको तो बांटे ही हैं। उनके अलावा और भी हम लोग चावल, दाल और कुछ खाने के लिए आलू वगैरह करके मिला के दिए हैं। कम से कम जिनके पास कुछ भी नहीं है, राशन पानी के कुछ नहीं है और उनके घर में मतलब झोपड़ी है, कमाने का मतलब कोई स्थिति में नहीं है उन लोगों को हम लोग दिए हैं। ग्राम पंचायत पचपेड़ी की तरफ से राशन उपलब्ध करवाया गया है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। लोग लड़का सब परिवार से कमाए भर हैदराबाद में आके हम काम करत रहे। हम लोग पता नहीं रही से कि हमने ये मुसीबत हम खुद ही करत है कि हम लोग घर तक ले जाए कुछ सुविधा निकाला है और कम से कम हम लोग घर ले जाए बहुत जल्द से जल्द हम लोग ले जाए के कुछ सुविधा निकाला है, कुछ गाड़ी उड़ी भेजा है, कुछ व्यवस्था करे तो हम घर जा सके। हम ये रुकने नहीं चाहते। हमारे सरकार से, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमने 120 आदमियों ने कहाँ करबो, कैसे करबो, कुछ समझ नहीं आते। आए बार इतना दूर में आके हम फंस गए हैं तो हम लोग घर ले जाए बार कम से कम हुआ। सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, घर ले जाए बार कुछ गाड़ी की व्यवस्था कराए। ट्रेन तो पूछा तो ट्रेन चलबे नहीं करा कहते, हमारे कुछ काम नहीं कर सका थे। हम घर में बैठे हम डीसी कंपनी में हैदराबाद में फंसे हुए हैं। तो हमारे सरकार से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि हम लोग घर ले जाए बार कम से कम कोई एक बस भेजा, कुछ व्यवस्था करे, हम जो घर जा सकें अपन छत्तीसगढ़ हम लोग कराए। और ये वीडियो बहुत जल्द से जल्द बहुत ग्रुप में शेयर करें, हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। हमारे मुख्यमंत्री तक कम से कम हर एक भाई, हर एक व्हाट्सएप में हर एक ताकि घर पहुंच सकें, घर पहुंच सकें। हमारे हर भाई से हाथ जोड़ के विनती है। हम लोग लिखा वाले पूरा बीबी बच्चा वाले हैं, हम लोग घर ले जाए बार कुछ से कुछ हमारे सरकार तक के हर एक भाई वीडियो वाले मन व्हाट्सएप में डालो ताकि हम घर तक पहुंच सकें। हम बाल गोपाल वाले बीबी बच्चा वाले हम क्या करबो, कैसे करबो। एक नंबर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रदेश में ओलावृष्टि ने तबाही का मंजर दिखाया। इस ओलावृष्टि ने वनांचल के गरीबों का आशियाना उजाड़ा। इस ओलावृष्टि से रायगढ़ जिले के वनांचल क्षेत्र लैलूंगा के अधिकतर गांव, जहां गरीबों के झोपड़े, खप्पर के मकान और किसानों के पसीने से सींचे सब्जी के फसल हुए प्रभावित। देखिए रिपोर्ट। पंचायती राज दिवस के दिन जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 3 के निर्मला वर्मा के जनप्रतिनिधि विजय वर्मा ने खैरागढ़ विधानसभा के जंगल क्षेत्र के गांव तोरलाडी, डूमरडी में चल रहे मनरेगा के कार्य में पहुंचे पर ग्रामीणों से मुलाकात किया और उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे सब सैनिटाइजर का उपयोग हमेशा करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और इसके साथ ही मास्क जरूर लगाएं। इस गांव के सभी लोगों के साथ सरपंच और सचिव से उन्होंने कहा पंचायत में मास्क का वितरण जरूर करें। उन्होंने ये भी कहा कि आज पंचायती राज दिवस भारत रत्न राजीव गांधी जी की वजह से मना रहे हैं, तो उन्हें इस अवसर पर याद किया जाना अति आवश्यक है। यह कहते हुए उन्होंने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की बात सुनकर इसको अमल में लाने का प्रयास करने की बात कही। बस एक नाम लेना है। छुई खदान से पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों में
रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 3 मई तक लॉकडाउन के दौरान लोगों के ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देने के उद्देश्य से सृजन मंडलीय ग्रुप ऑफ क्रिएटिव टीचर्स पथरिया एवं संस्कार विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकेत के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन कोरोना जागरूकता पखवाड़ा सह प्रतियोगिता 2020 का आयोजन 21 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुआ है। देखिए रिपोर्ट। प्रतियोगिता को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग में 9 से 11 वर्ष तक, द्वितीय वर्ग में 12 से 16 वर्ष तक व तृतीय वर्ग में 16 से अधिक आयु के प्रतिभागी परीक्षार्थियों को व 16 से अधिक आयु के प्रतिभागी प्रतियोगिता में सहभागिता दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ साथ स्थानीय बच्चों, युवाओं व बड़ों में खासा उत्साह देखा गया। इस कार्यक्रम के संयोजक मोहिंदर सिंह वर्मा से प्राप्त सूचना तक सैकड़ों लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया है। इस आयोजन के तहत 21 अप्रैल को चित्रकला प्रतियोगिता, विषय कोरोना जागरूकता ही बचाओ, 23 अप्रैल को कविता लेखन, 25 अप्रैल को कोरोना जागरूकता सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, 27 अप्रैल कोरोना जागरूकता निबंध प्रतियोगिता, 29 अप्रैल को लॉकडाउन कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें या कोरोना वॉरियर्स व सहयोग विषय पर लेख स्मृति साझाकरण, 1 मई को छत्तीसगढ़ी भाषा में स्लोगन या नारा लेखन, 3 मई को सेल्फी विद फैमिली कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सभी 7 प्रकार के आयोजन में अंक निर्धारित हैं, जिससे प्राप्त अंकों के आधार पर कुल प्राप्त अंकों से विजेता चयन हेतु वरीयता सूची बनाया जाएगा। विकास खंड खेल प्रभारी अशोक यादव ने बताया कि हमारे टीम के द्वारा बच्चों, युवाओं व बड़ों के ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रतियोगिताओं की एक सीरीज कराने के लिए संकल्पित हुई है। सृजन मंडली के 7 ग्रुप ऑफ क्रिएटिव टीचर्स पथरिया समिति के सचिव श्री सुरेंद्र लहरे जी ने अपील किया कि इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी युवा अपनी सहभागिता देकर अपने खाली समय का अधिकतम सदुपयोग करें। ऑनलाइन कोरोना महामारी जागरूकता पखवाड़ा सह प्रतियोगिता सीरीज का आयोजन पथरिया के हमारे सृजन मंडली ग्रुप ऑफ क्रिएटिव टीचर्स व संस्कार विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक शाला सकेत के संयुक्त तत्वाधान 21 मार्च से लेकर के 3 मई तक 7 इवेंट्स कराया जा रहा है इसके अंतर्गत, जिसमें 21 अप्रैल को चित्रकला व 23 अप्रैल को कविता लेखन कोरोना महामारी जागरूकता से संबंधित। और आज आप देख सकते हैं ये 20 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चनायर जो कि ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से यह प्रतियोगिता चल रहा है। ये भी आज हमारे इवेंट का ये तीसरा खंड था, जिसमें हमारे लगभग 8-10 जिला के बहुत सारे सैकड़ों प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेते हुए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऊर्जाओं का लॉकडाउन के दौरान रचनात्मक रूप देते हुए, और आने वाले समय में लगभग 4 इवेंट हमारे और बचे हुए हैं। सभी इवेंट मिलाकर के यह कार्यक्रम संपन्न होगा। इसमें हमारे बच्चों, युवाओं और बड़े लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अधिक से अधिक समय इस कार्यक्रम के थ्रू अपना बिता रहे हैं। और आपको बताना भी चाहूँगा कि ये कार्यक्रम जो है हमारा सृजन मंडली और संस्कार विद्या मंदिर की तरफ से जो कराया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम प्रशासन के द्वारा अन्य जिलों में भी स्टार्ट किया गया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी पूरी टीम इस लॉकडाउन के समय में लोगों को रचनात्मकता प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम सभी का सहयोग करें। धन्यवाद। हम सब ऑनलाइन प्रतियोगिता कोरोना जागरूकता के लिए ड्राइंग बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए साबुन और हाथ धोना चाहिए। आप भी चित्रकला में भाग लिए हैं? हाँ, बताइए क्या बात? साबुन से हाथ धोइए और कोरोना से बचिए और कोरोना से बचने के लिए अपने अपने घर में रहे और साबुन से हाथ धोए और से हाथ धोए
संस्कार विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकेत के प्राचार्य श्री चित्रसेन वर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता सीरीज में 21 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक विभिन्न कार्यक्रमों का सीरीज चलेगा, जिसमें प्रतिभागियों को 3 मई तक हिस्सा लेकर सभी कार्यों को पूर्ण करना होगा। यदि कोई प्रतिभागी प्रतियोगिता के बीच से आता है तब भी उसे सभी कार्य 3 मई शाम तक पूरा कर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना होगा। मोबाइल नंबर 8770340227 या फिर 9685623303 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पथरिया के समस्त शिक्षकों का विशेष प्रयास जारी है। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। हमन जिए खाए बर हैदराबाद आए हन और कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन लगे है तेन में फंसे हन। छत्तीसगढ़ के रहियन मुंगेली जिला कुआं गांव के और 1-1.5 महीना हो गए हमार काम बंद है। हमार मेरा पैसा कौड़ी नहीं है। यहाँ 1 तारीख के चावल दे रही से 12 किलो तेनों ख़त्म हो गए है। थोड़ा चावल रही से तेल अभी बनाए हन और खाए हन और पैसा कौड़ी हमारे में है ही नहीं है। और अपन पंचायत ले सचिव के माध्यम से वहाँ ब्लॉक में खाता नंबर जमा कराए हन और यहाँ तेलंगाना में हमन तो इहों पंचायत के माध्यम से अपन खाता नंबर ला जमा करवाए हन ब्लॉक तक, तब वो हमारे में सहायता राशि अभी तक नहीं आए और 1 महीना से काम बंद है तो पैसा कौड़ी तो हमारे हाथ में है ही नहीं है। और भूपेश बघेल से हम निवेदन करथन हमार छत्तीसगढ़ सरकार से कि हमार कुछ सहयोग करे खाए पिए बर और ओकर से निवेदन करबो कि हमला हैदराबाद ले छत्तीसगढ़ ले गए बहुत परेशानी हुआ थी यहाँ। तो भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के तौर से हमन बार बार निवेदन करत हन कि हमला हमार छत्तीसगढ़ तक ले मुंगेली विधायक मोहले जी से निवेदन करथन कि हमन आपके पड़ोसी गांव के मोहले जी जैसे भी करके हमला हैदराबाद से हमार गांव तक लेके के कोशिश कर, व्यवस्था कर। हमन बहुत ज़्यादा परेशानी में फंसे हन और जितना भी ये वीडियो ला देखा थे वो भाई भैया मन से निवेदन है कि एक दूसरे के में डाला ये सरकार तक मैसेज जाए और देखे हमारे बार कुछ कदम उठावे, हमला यहाँ लेके के प्रयास करे यहाँ से छत्तीसगढ़ तक, यही निवेदन करथन। हमन ओखर पता है हैदराबाद ले 100 किलोमीटर दूरिया में रहीथन पूना बॉम्बे रोड में। जिन गांव में रहीथन वो गांव के नाम अरूर है। यहाँ के पोस्ट ऑफिस है कोनापुर, तहसील है सदासीपेट, जिला संगारेड्डी और ये तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में आते स्टेट में। तो पुनः निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के हमार छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल के हमला यहाँ ले जाके हमार छत्तीसगढ़ हमार गांव तक पहुँचावे और हमार पूरा व्यवस्था करे। चैनल वाले मल्ला निवेदन करथन कि भैया हो हमार मन के वीडियो ला सरकार तक अपील कर दिखावा ताकि हमारा यहाँ लेके जाए हमारे छत्तीसगढ़ तक। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे झाझर में। और जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम का नाम है सामान्य परिचर्चा। और पूरे क्षेत्र में अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। कोरोना महामारी पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये एक महामारी का रूप इख्तियार कर ली है। इस वजह से जो हमारा सामान्य परिचर्चा जो लाइव कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का जो प्रारूप है, जो ढांचा है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है। और आज हम बात करने वाले हैं वीडियो कॉल के थ्रू, और कुछ नया करने की हमने कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको छालीवुड के नाम से जाना जाता है, यह इस विषय को लेकर क्या सोचती है इस वक्त जब किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। सभी लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन की स्थिति में हैं, ना कोई काम है, ना कोई धंधा है, ना ही कहीं से पैसे आने हैं। ऐसी स्थिति में फिल्मी हस्ती सामान्य लोगों के बारे में क्या कुछ सोचती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि कौन कौन आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले विजेता मिश्रा जी हमसे जुड़ने वाली हैं। ये कलाकार हैं, बहुत सारे पिक्चर इनके लगातार आते रहते हैं। आप प्रकाश अवस्थी जी को बखूबी जान रहे हैं, प्रकाश अवस्थी से हमारी बात होगी। इसके साथ ही साथ नए उभरते कलाकार हैं, राइटर हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं। ये सहायक डायरेक्शन के रूप में काम कर रहे हैं, डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये अभिनेता भी हैं। आपको जानकारी दे दें कि इनकी एक नई मूवी आने वाली है। उसका रिलीजिंग डेट जो था वो अभी कोरोना के बीच में ही था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनकी जो मूवी का जो डेट है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। पिक्चर का नाम है जानू आई लव यू। इनके हीरो हैं, राइटर हैं, नाम है इनका तेजस गोयल। तो हम तेजस गोयल जी से भी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, विजेता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजेता जी, एक तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगी कोरोना को लेकर, किस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है? फिल्म इंडस्ट्री वाले क्या सोचते हैं कोरोना को लेकर? जी, मैं कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर, सफाई कर्मी, सबको दिल से सल्यूट करती हूँ और उनको दिल से मानती हूँ, इसलिए क्योंकि वो अपने परिवार से दूर होकर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख के, और हम लोग को किसी अपने परिवार के साथ हैं घर पे, तो हमको इतनी परेशानी नहीं जा रही है। और वो सोच भी नहीं रहे अगर वो वहाँ पे हैं और सब मरीजों की सेवा कर रहे हैं डॉक्टर लोग, तो उनको भी कोरोना हो सकता है। पुलिस लोग बाहर में खड़े हैं, सबको अलर्ट कर रहे हैं कि आप बाहर मत निकलिए, उनको भी कोरोना हो सकता है। लेकिन वो सब ये नहीं सोच रहे हैं, ना डर रहे हैं, और वो हमेशा भारत की देश का साथ दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, मैं उनको दिल से सल्यूट करती हूँ। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री बहुत कुछ सोच रही है इस वक्त कोरोना को लेकर, मूवीज़ को लेकर बहुत सारे अभी क्षतियों का सामना आपको करना पड़ा है। तेजस गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजस, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या सोचते हैं, आपकी इंडस्ट्री क्या सोचती है? आप राइटर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप सहायक डायरेक्टर के रूप में भी काम किए हुए हैं मूवी में। तो इस वक्त इंडस्ट्री क्या सोच रही है लॉकडाउन को लेकर और कोरोना को लेकर? जी सर, फिल्म इंडस्ट्री तो सबसे पहले इन सबका बहुत मान करती, बहुत सम्मान से देखती है। एज अ मीडिया, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है उन सबको, क्योंकि सर आज देश के असली हीरो कौन है ये समझ में आ रहा है। आज जो ये कोरोना नाम की फिल्म पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है ना, उसके असली हीरो तो डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स का स्टाफ प्लस मीडिया, ये है असली हीरो। तो इनको तो यानी कि वाकई में कहा जाए कि भगवान है या भगवान के दूत है, हम तो उसी नज़र से देखते हैं सर। हमारे लिए तो ये असली हीरो है और यही हम मानते हैं। चलिए, तो तेजस, आपने जैसा बताया कि बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं पूरे क्षेत्र में, लॉकडाउन की स्थिति है, जो किसान हैं बहुत परेशान हैं। लेकिन अगर हम अगर पिक्चरों की दुनिया की अगर बात करें, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की छालीवुड इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको किस प्रकार से क्षति हो रही है? क्या इस क्षति की भरपाई किसी रूप में की जा सकती है? क्या लगता है आपको, क्या कोरोना के दौरान जो क्षति हो रही है आप लोगों को, उसकी भरपाई कभी होगी? जी सर, इसकी भरपाई ऐसी है कि